प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के अमेरिका दौरे पर पहुंचे हैं। पीएम मोदी जैसे ही वॉशिंगटन पहुंचे, वहां मौजूद भारतीयों के चेहरे खुशी से खिल उठे। पीएम मोदी का वहां पर भव्य स्वागत किया गया। कड़कड़ाती ठंड और बर्फबारी के बीच भारतीय मूल के लोग पहले से ही उनके स्वागत में वहां खड़े थे। ये सभी लोग पीएम मोदी की एक झलक पाने को बेताब नजर आ रहे थे। आज रात व्हाइट हाउस में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया जाएगा। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता होगी। अमेरिका पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली औपचारिक आधिकारिक बैठक में अमेरिका के राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड से मुलाकात की। खास बात यह है कि 11 फरवरी को ही तुलसी गबार्ड को अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस बनाए जाने की पुष्टि की गई है। अमेरिकी सीनेट में देश के शीर्ष खुफिया पद के लिए हुए मतदान में गबार्ड ने जीत हासिल की और पीएम मोदी से मिलने से कुछ घंटे पहले ही उन्होंने इस पद की शपथ ली। तुलसी गबार्ड से बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा और उन्हें नियुक्ति पर बधाई दी। पीएम मोदी ने लिखा कि भारत अमेरिका मित्रता के विभिन्न पहलुओं पर तुलसी गबार्ड के साथ चर्चा की गई, जिसकी वह हमेशा से प्रबल समर्थक रही हैं। अमेरिका की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस चुने जाने और पीएम मोदी से मुलाकात के बाद एक बार फिर तुलसी गबार्ड सुर्खियों में आ गई हैं। ऐसे में जानते हैं कि कौन है तुलसी गबार्ड, जिन्हें अमेरिका ने इतने ऊंचे पद पर बिठाया है। लेकिन उससे पहले सुनिए कि तुलसी गबार्ड के इतने शीर्ष पद पर पहुंचने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनके बारे में क्या कहा। मुझे विश्वास है कि नेशनल इंटेलिजेंस के निदेशक के रूप में तुलसी अमेरिका को सुरक्षित रखने के लिए अथक प्रयास करेंगी और ऐसा वो अपने पूरे करियर में करती रही हैं। मुझे लगता है कि ये आपके लिए एक बहुत ही स्वाभाविक है कि आप जो कर रही थी वही करते रहेंगे। आप जैसी थी वैसे ही बने रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि उनकी नज़र साफ होगी और वो कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद के खतरे और भीतर से आने वाले कई अन्य खतरों पर ध्यान केंद्रित करेंगी। नेशनल इंटेलिजेंस का निदेशक बनाए जाने पर तुलसी गबार्ड ने भी दिल से ट्रंप का धन्यवाद किया। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आपने मुझ पर जो भरोसा जताया है उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। समय कोई भी हो, लेकिन विशेष रूप से इस समय के दौरान राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में इस महत्वपूर्ण पद पर बिठाने के लिए आपका धन्यवाद। दुर्भाग्य से अमेरिकी लोगों को खुफिया समुदाय पर बहुत कम भरोसा है। इसका मुख्य कारण ये है कि उन्होंने एक ऐसी इकाई का हथियारीकरण और राजनीतिकरण देखा है जिसके बारे में माना जाता है कि वो पूरी तरह से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। इसलिए मैं उस जनादेश को पूरा करने में मदद करने के लिए तत्पर हूँ जो अमेरिकी लोगों ने आपको इस चुनाव में स्पष्ट बहुमत के रूप से दिया है। उन महान देशभक्तों को सशक्त बनाकर हमारे खुफिया समुदाय पर फिर से धन्यवाद देना है जिन्होंने हमारे देश की सेवा करना चुना है। आपको बता दें कि तुलसी गबार्ड एक सैन्य अधिकारी रह चुकी हैं। वे अमेरिकी हिंदू हैं और वे इराक और कुवैत में भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने अमेरिका में हिंदुओं के मुद्दों को हमेशा से उठाया है। तुलसी गबार्ड के बारे में सबसे खास बात यह है कि तुलसी नाम होने की वजह से लोग उन्हें भारतीय समझ लेते हैं, जबकि वो भारतीय मूल की नहीं हैं। उनकी मां कैरल ने हिंदू धर्म अपना लिया था, जबकि उनके पिता रोमन कैथोलिक ईसाई थे। हिंदू धर्म के प्रभाव में आने के कारण ही उनकी मां ने अपने बच्चों के हिंदू नाम रखे थे। ट्रंप की पार्टी में आने से पहले तुलसी डेमोक्रेटिक पार्टी का हिस्सा थी। 2022 में वे डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़कर रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हो गईं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने चुनावी बहस में उनकी प्रतिद्वंदी रही कमला हैरिस को हराने के लिए तुलसी से मदद भी मांगी थी। ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से ही तुलसी के इस शीर्ष पद पर चुने जाने की अटकलें लगाई जा रही थी। तुलसी गबार्ड अमेरिका का जो शीर्ष पद संभालेंगी, उस राष्ट्रीय खुफिया निदेशक का कार्यालय 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमलों के दौरान सामने आई खुफिया विफलताओं से निपटने के लिए स्थापित किया गया था। इस लिहाज से तुलसी के सामने कई चुनौतियां भी हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आपने मुझ पर जो भरोसा जताया है उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। समय कोई भी हो, लेकिन विशेष रूप से इस समय के दौरान राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में इस महत्वपूर्ण पद पर बिठाने के लिए आपका धन्यवाद।
दुर्भाग्य से अमेरिकी लोगों को खुफिया समुदाय पर बहुत कम भरोसा है। इसका मुख्य कारण ये है कि उन्होंने एक ऐसी इकाई का हथियारीकरण और राजनीतिकरण देखा है जिसके बारे में माना जाता है कि वो पूरी तरह से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। इसलिए मैं उस जनादेश को पूरा करने में मदद करने के लिए तत्पर हूं जो अमेरिकी लोगों ने आपको इस चुनाव में स्पष्ट बहुमत के रूप से दिया है। उन महान देशभक्तों को सशक्त बनाकर हमारे खुफिया समुदाय पर फिर से धन्यवाद देना है जिन्होंने हमारे देश की सेवा करना चुना है।